हेलो। मुझे पता था व्लॉग बन रहा होगा इसलिए आप रुक गए। ये देखें इसके काम। जैस्पर क्या हुआ तुम्हें? मैंने जब भी कहीं जाना होता है ना तो उसको पहले से पता चल जाता है कि मैं तैयार हुई हूँ और मैं जाने लगी हूँ, फिर ये इस तरह की हरकतें करता है। ये देखो, चलो आओ बाहर चले। ये देखे, ये बाहर के नाम पे इसकी हरकतें चेक करो। चलो आओ बाहर चले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शदीद तूफान, शदीद आंधी। आंधी में और तूफान में क्या फर्क होता है? आंधी फीमेल है, तूफान मेल है। बहुत शदीद शदीद वाला तूफान, हर चीज उड़ रही है, हर चीज। ये हमारी आज की मुबारक है। बहुत ही है। मैंने सोचा अल्लाह भी कहेगी इससे सालों की सारी दुआएं कर लेंगे जैसे। ये वो मोमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे अपने प्यारों के साथ। अच्छा, व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा व्लॉग होगा ये 2 दिन का एक व्लॉग है। उसकी वजह ये है कि कल कुछ मोमेंट्स थे जिनको मैंने सिर्फ अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया था, लेकिन मैं उसको एज अ व्लॉग में कन्वर्ट एक प्रॉपर व्लॉग के साथ करूँगी मेरे ख्याल से। अच्छा, एक तो मेरी उर्दू बहुत बुरी है, सेकंड ये है कि मुझे कोई लफ्ज़ों का तालमेल होता है, क्या होता है, नहीं करना आता, सो इसलिए बर्दाश्त किया करें। खैर, बताते ये चलूँ, चूँकि कल बारिश थी और मैं और इकरार जिम जा रहे थे तो मैंने वो कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए। उसके बाद शाम में फ़राह भी घर आई हुई थी क्योंकि आंटी ने उनके लिए खाना रखा हुआ था, तो वो वाले कुछ मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए, लेकिन उसको मैं मुकम्मल एक व्लॉग का नाम नहीं दूंगी। तो आज फ़राह आपी का फिर से घर पे खाना है क्योंकि कल एनी आपी घर पे नहीं थी, तो वो गई हुई थी अपने स्कूल क्योंकि उनका कल एनुअल डिनर था स्कूल में, तो वो कल घर पे नहीं थी। इसीलिए आज फ़राह आपी का दोबारा से खाना रखा हुआ है और आज वो घर पे आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको अब एक मुकम्मल व्लॉग की शक्ल देते हैं। सो आप लोगों के साथ वो मोमेंट्स शेयर करेंगे। सबसे पहले माशाल्लाह से मेरे बाल हेल्दी हो गए हुए हैं और अच्छे भी हो गए हुए हैं। खैर, मैंने आज इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी और उसमें मैंने पूछा था कि मुझे नेक्स्ट व्लॉग किस पे करना चाहिए, तो खैर वो स्टोरी मैंने अब डिलीट कर दी है क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि मुझे किस पे व्लॉग करना चाहिए। एक तो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि आप अपने वर्कआउट को शेयर करें, तो वर्कआउट अच्छा आइडिया है। सो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ मैं अपने जिम में जो मेरा वर्कआउट होगा वो शेयर करती हूँ। तो जो मेरा जिम वर्कआउट है बहुत हेक्टिक है आज का। आज हैं लेग्स, यानी कि आज मैंने लेग्स करनी है। लेग्स से मुझे बहुत नफ़रत है क्यों, मोस्टली जो जिम के लोग होते हैं उनको लेग्स वर्कआउट अच्छा नहीं लगता और उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरी वीक में 2 दफ़ा लेग्स होती हैं, एक मेरी मंडे को थी और कहते हैं कि बहुत बहादुर लोग होते हैं जो मंडे को लेग्स करते हैं, एंड उनमें से एक मैं भी हूँ। खैर, आज फिर मेरी लेग्स हैं क्योंकि आज वीक का एंड है और इसमें आपको ये हो जाता है कि 2 दिन रिकवरी मिल जाती है। आज हमारी साइकिलिंग भी है लेकिन वो मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि आज फ़राह का घर पे डिनर है, तो शायद मैं लेट नाइट पैडल खेलने जाऊँ फ्रेंड्स के साथ। तो ये मैंने सोचा कि जिम जाने से पहले आप लोगों के साथ हम कुछ मोमेंट्स, यानी कि अपना व्लॉग शुरू करते हैं मोमेंट्स के शेयर करने। और मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपना व्लॉग लंबा करूं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे व्लॉग्स लंबा करना चाहिए, लेकिन पता है कि बात ये है कि बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं फैमिली में जो हम लोग शेयर नहीं करना चाहते, यानी वो इतने बहुत ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स होते हैं और तो बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करने से भी नज़र लग जाती है। तो आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते रहा करें और माशाल्लाह भी बोलते रहा करें और नज़र भी उतारते रहा करें। हम लोग तो खैर बाकायदगी से उतारते हैं, लेकिन आप लोग भी। अच्छा जी, तो अभी मैं जाऊंगी जिम और मेरे साथ आज इकरार भी जिम जा रहे हैं। तो जब इकरार जिम जाते हैं तो कभी इकरार मेरे टाइम पे जिम जाते हैं और कभी मैं इकरार के टाइम पे जिम जाती हूँ, लेकिन मैं कभी भी मॉर्निंग में जिम नहीं जाती क्योंकि मुझसे मॉर्निंग जिम नहीं होता। कल मैं गई थी 2 बजे, तो मेरे ट्रेनर कह रहे थे कि आप थकी हैं। तो इसकी वजह ये थी क्योंकि मैं अपने टाइम पर नहीं थी।
खैर, बहुत से लोग कहते हैं जी जिम तैयार होके क्यों जाते हैं। जिम तैयार होके इसलिए जाते हैं कि आपने 2 घंटे अपने आप को देखना होता है शीशों में जब आप जिम वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो जब आप 2 घंटे, वो आपके टाइम होता है, तो वो जो 2 घंटे आपका टाइम होता है ना, उसमें आप खुद को देख रहे होते हैं बार बार हर सेट के बाद। तो जब आप खुद को अच्छे लगेंगे तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहले खुद को अच्छा लगना शुरू करें, इसीलिए तैयार होके जाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए। रेडी मैं हो गई हूँ जिम के लिए और मैं सिर्फ इकरार का वेट कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि मैंने ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट में लेट उठी थी क्योंकि आज मुझे बुखार भी है, मेरा गला ख़राब है, मेरे सर में दर्द है और मुझे हल्का सा टेम्परेचर भी है, जिसकी वजह से मैंने पैनाडोल मैंने ले लिया। लेकिन मैं आज उठी लेट थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैं नॉर्मली जो डेली खाती हूँ वो मैं बॉइल्ड एग खाती हूँ, साथ में ग्रीन एप्पल लेती हूँ और ऑलिव्स लेती हूँ और 1 कप चाय, क्योंकि चाय के बगैर मैं रह नहीं सकती। तो मुझे मॉर्निंग में 1 कप चाय चाहिए होता है, लेकिन फुल कप नहीं होता, एक बड़ा कप है लेकिन उसमें इतनी सी चाय होती है, सिर्फ इसलिए कि मुझे सर दर्द ना हो। और उसके बाद मैं दोपहर में कभी मैं दलिया ले लेती हूँ, कभी मैं कोई ब्राउन ब्रेड का सैंडविच ले लेती हूँ। अच्छा, तो ये खैर मेरा लंच होता है। तो अभी मैंने ग्रीक योगर्ट बहुत ज़रूरी है, इसमें प्रोटीन होते हैं और इसमें एक प्री वर्कआउट के तौर पर आप एक केला खा सकते हैं। मैं वैसे नॉर्मली डेली नहीं खाती, लेकिन आज मैंने दही के अंदर एक केला ऐड किया और ये आपको अच्छी स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, क्योंकि आज मेरी लेग्स हैं, तो ये आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी देगा, जिसकी वजह से आप लेग्स वर्कआउट कर सकेंगे। तो ये मैं एक बनाना दही के अंदर, ग्रीक योगर्ट, दूसरी वाली नहीं, ये ले रही हूँ। तो आए चलते हैं किचन पे और जाके बिलाल भाई से पूछते हैं कि उन्होंने आज रात के डिनर के लिए खाने में क्या बनाया है। सो अभी इकरार सामने बैठे हैं और वो काम कर रहे हैं, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे और हम चलते हैं बिलाल भाई की तरफ। बिलाल भाई क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। बिलाल भाई, मैंने सुना आप सुबह से खानों में लगे हुए हैं। जी लगा हूँ, आज फरा बाजी की वो दावत की है ना हमने, हज से आए हैं, हाँ, तो इसलिए उनकी दावत क्या क्या बनाया आपने अभी तक तो मैंने जो मेन आइटम्स हैं वो तो तैयार करनी है। फिल वक्त तो मैंने चिकन रखा है, जो कि आपको पता है गैस की शॉर्टिंग की वजह से पूरा नहीं तैयार नहीं हो सका। ठीक है। इसके अलावा मिक्स दाल तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त। ठीक, और ये स्टाफ के लिए आलू बैंगन का सालन बनाया था, ठीक है, ठीक है, और साथ में ये रात को एक आलू गोभी का सालन बनाया। सब्जी तो हमारी डेली की एक रूटीन में, ठीक है। और इसके अलावा क्या खाना? और इसके अलावा हमने चावल बॉईल करने हैं, चावल बॉईल के साथ में नमकीन रोश बनाना फिर हमने, और चांपे वगैरह फ्राई करनी है। चांपे वगैरह फ्राई करनी है, ठीक है। रायता सलाद वगैरह सब, ठीक है। और कितने बजे है डिनर? तकरीबन 8 बजे तक ये सब तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। जाने बेस्ट ऑफ लक। ये देखें इसके काम। जैस्पर, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने जब भी कहीं जाना होता है ना, तो उसको पहले से पता चल जाता है कि मैं तैयार हुई हूँ और मैं जाने लगी हूँ, फिर ये इस तरह की हरकतें करता है। ये देखो, जैस्पर जैस्पर जैस्पर, नहीं, बहुत ढीठ बन जाता है फिर ये। तो चलो आप बाहर चलें, ये बाहर के नाम पे, चलो आप बाहर चलें। ये देखें, ये बाहर के नाम पे इसकी हरकतें चेक करो। चलो आप बाहर चलें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धोखा हो गया अभी, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी है। जैस्पर सो जाओ, रात में चलेंगे। सोया ही तो हुआ था, आपने मुझको जगा दिया। इस तरह कौन करता है? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे कल किन्होंने भिजवाई है जी, हाई फिट वालों ने मुझे कल ये जिम की काफ़ी चीज़ें भिजवाई हैं। इनमें ग्लव्स हैं, रिबन्स हैं, ग्लव्स डिफरेंट किस्म के हैं। तो अगर आप लोग भी अपनी जिम प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इनका है @highfit के नाम से, और इनकी वेबसाइट है highfitsports.com। तो आप लोग इनसे, इसमें उन्होंने इकरार के लिए भी भिजवाए हैं और मेरे लिए भी ग्लव्स हैं। तो ये चूँकि हमारे घर के सारे फैमिली मेम्बर्स जिम करते हैं, तो इनमें से मैं सबको कहूँगी कि जो जिसको जो आता है वो ले ले। तो अभी ये मैं आज जिम लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी सारी प्रोडक्ट्स जिम के लॉकर में रखती हूँ। घर से डेली बेसिस पे ले जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है,
क्योंकि मैं बैग कैरी नहीं करती। मेरे पास जिम में लॉकर है तो मैं जिम में ही सारी चीज़ें अपनी रखती हूँ, प्रोटीन, क्रिएटिन और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं। तो ये मैं आज जिम लेके जाऊँगी और हम सब ने चूँकि जाना होता है जिम, तो इसीलिए बजाय इसके कि सब अपना अपना बैग बना के लेके जाएं, सबके वहाँ लॉकर्स हैं और सबने अपनी चीज़ें वहाँ रखी होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप ख़ास तौर पर जब भी किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह मट्टी तूफान में होती है? नहीं, मतलब यूरोप वगैरह में तो नहीं होती। ऑफ कोर्स, एक तो वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ज़रा मट्टी या धूल ज़रा कम होती है और सड़कें भी साफ होती हैं। ऐसी अगर आप उससे पूछें मट्टी वाली आंधी, ये मैंने बर्मा में देखी हुई है फॉर एग्जांपल। शॉपर उड़ने वाली, शॉपर भी और मट्टी भी, और हाँ अफ्रीका के कुछ मुल्कों में देखी हुई है। और कहाँ देखी हुई है, मतलब मुझे फौरी तौर पर तो यही दो जगह याद आ रही है। अच्छा, आपने देखी हुई है इन जगह। बर्मा तो बहुत खूबसूरत नहीं है? बर्मा बहुत खूबसूरत है और बहुत ट्रॉपिकल भी है, लेकिन ये कि एग्जैक्ट ऐसी लिफाफे, शॉपर, कूड़ा, मट्टी उड़ती है ना जिस हवा के साथ, मुझे जो पहला मंजर याद आता है पाकिस्तान के अलावा कहीं भी बर्मा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड वेदर है। लेकिन प्यारा लग रहा है। बारिश होगी, उम्मीद तो है। जितनी वैसे गर्मी चल रही है होनी चाहिए ना, बोर्ड। हाँ, बारिश हो जाएगी। क्या ही हो, पहले बारिश हो और बाद में तूफान आए। हाँ, तो फिर मट्टी ना उड़े, है ना, फिर ज्यादा मजे का होता है। तो अभी हम लोग जिम के लिए निकले हैं और 10-15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बाहर जो है वो धूप निकली हुई थी, लेकिन अच्छा वेदर हो गया। शदीद तूफान, शदीद आंधी में और तूफान में क्या फर्क होता है? आंधी फीमेल है, तूफान मेल है। ये फर्क है, आंधी फीमेल है और तूफान मेल है। आंधी छोटे लेवल पे होती है, तूफान मेल भी होता है, तूफान बड़े लेवल पे होते हैं। किसी चीज का नाम है तूफान मेल, पता नहीं, शायद किसी ट्रेन का या कुछ ऐसा है। वो कहाँ पे? आई डोंट नो, मुझे अब याद करना पड़ेगा। तूफान मेल कुछ होता है। अच्छा, तो अभी हम लोग जिम जा रहे हैं और कल तो इतनी शदीद गर्मी थी, जिम के अंदर भी पसीना शदीद वाला है। जिम के अंदर पसीना आता ही है? नहीं, एक होता है वर्कआउट का पसीना, एक होता है हब्स वाला पसीना। कल हब्स था। हब्स होता है, हब्स होता है, हब्स होता है। मेरी उर्दू को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। बहुत शदीद वाला तूफान, हर चीज उड़ रही है, हर चीज। एक घंटे में क्या ही हो जाएगा, एक घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। एक घंटे में बादल आए, तूफान आया, आंधी आई, शदीद किस्म की बारिश हुई और बारिश होके वापस धूप निकल आई है। तो ये है जी, एक घंटे में ये सारा प्रोसेस हुआ है। क्योंकि जब हम जिम जाने लगे थे तो मैंने आपको वो वाला प्रोसेस दिखाया, धूप के बाद बादल, फिर आंधी, तूफान, और हम जिम के अंदर थे जब बाहर शदीद बारिश हो रही थी, और जब हम बाहर आए हैं तो शदीद धूप है। अभी हम घर आ गए हैं, चलें जी। अच्छा, ये रेवोल्यूशन का कंटोर है, ये वाला ब्रॉन्ज है। अच्छा, इससे मैं कंटोर करूँगी बिल्कुल लाइट सा। और उसके बाद ये मेरे पास है जी ब्लश, और इसको हम करेंगे टैप टैप लाइट सा। ओके, ये मैंने कर लिया ब्लश ऑन, और ये है मेरा YSL का कंसीलर। इसको हम लगाएंगे अपने
आइस के डार्क सर्कल पे अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी अपने नेक्स्ट मेकअप में, आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तैयार हो गई हूँ मैं, और हाँ लुक मेरी प्रॉपर मेकअप वाला जो था वो बीच में रह गया। उसकी वजह ये कहनी आप ही आ गई मेरे रूम में और फिर हम बातें करने लग गई, और इस दौरान फिर मेकअप बाकी सारा रह गया। सो अभी अमन आ रही है और हम बनाएंगे पिक्चर्स। गाड़ियाँ हम बाहर निकलवा रहे हैं क्योंकि सारी जगह गाड़ियों ने ली हुई है और पिक्चर्स के लिए अच्छी जगह नहीं हमें मिल रही है, और ऊपर से सूरज की लाइट भी जा रही है। तो अमन इस टाइम मेरी फोटोग्राफर है और अमन मेरी पिक्चर्स बनाएगी। बहुत गर्मी है, तस्वीरें बन गई हैं और आई एम गोइंग टू इन माई रूम। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में और यहाँ पे लाइट नहीं है। बहुत गर्मी, शदीद वाली गर्मी है। इसके काम चेक करो, ये क्या कर रहा है जी? मस्ती। कौन से गाने सुन रहे? हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। ये जो निकाली हुई है तुमने, इसको अंदर करो, अंदर करो। ये मेरी खूबसूरती है, अंदर करो, इसको बूती है, अंदर करो। ये मेरी बूती है। बस कर दो, मजे के ले रहा है। कितने मजे से लेटा हुआ है। ये क्या कर रहा है पीनट? और आपने मुझे फ़ोन किया था कि वो रास्ते में है, तकरीबन पहुंचने वाली है, तो मैंने सोचा मैं नीचे आ जाती हूँ। और क्योंकि अनिया अभी तैयार हो रही थी तो उनको रिसीव करने के लिए, और मेरे ख्याल से कि वो आ चुकी हैं। हेलो। मुझे पता था व्लॉग बन रहा होगा, इसलिए आप रुक गई। मैं रुकी, मैंने कहा तुम्हारा लिंक पूरा हो जाए। क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज यहाँ है मेरा। कल नीचे थी, आज ऊपर। अच्छा है ना, हम आपस में दाफे करते हैं। आपस में कल वो अनिया का था ना डिनर, जिसकी वजह से फिर वो मेरी हुई थी मुलाकात एनी से, जब मैं निकल रही थी ना। हाँ, तो एनी से मुलाकात हो गई थी, लेकिन अब तक हमारे व्लॉग्स भी बन चुके हैं। हाँ, तो अभी हम अनिया के रूम में ही जाते हैं। आज वैसे बुखार ही हुआ है। हाँ, लेट्स सी। हेलो, छापा मारते हैं हम। ये हमारी आज की होली मुबारक है। बहुत ही है। मैंने सोचा लव यू कहेगी, इससे सारों की सारी दुआएं कर लेंगे। जैसे आप कैसी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। आज आ जाओ, भूख भी बहुत लगी है। हाँ, वो खाना मैंने बनवाया है। सब लोग यही कहते हैं से आप लोग खाना खाना बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं ना। असल में हमें पसंद बहुत है। इकरार तो नहीं बैठे? नहीं। मुझे एक गिलास पानी चलो। ये यहाँ किसने की है? बिलाल भाई ने। क्यों? वो कह रहे थे उधर से रास्ता बना रहे। उन्हें लगा होगा सेटिंग चेंज करूंगा। बहुत गुलामबाग से करवाते हैं 2 मिनट। गुलामबाग से इधर आओ। हाँ, तो ये वाली साइड बंद कर दी ना। उन्होंने खाना लगाना है ना। इकरार अंदर रूम में। चले, ये वो मोमेंट्स है। मैं तो बस जैस्पर को खिला दो, ये सब दे दो मुझे।